हमेशा मध्य प्रदेश में जब भी आते हैं तो लोगों के चेहरों पे मुस्कान दिखती थी। आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले थोड़ी और कम हुई, फिर कम होती चली गई। अब लोग गुस्से में दिखते हैं, लोग दुखी दिखते हैं। और ये एक ऐसा राज्य है जो अपनी मुस्कान के लिए जाना जाता है। कितनी ही विपत्ति आ जाए ये प्रसन्न रहता है, लेकिन कुछ कारण है कि यहां के लोग अब गुस्से में दिखते हैं। और मैं इसमें लोगों की कोई गलती नहीं मानता। जब बार बार आपकी उम्मीदों पर कुठाराघात हो, जब आपका दिल तोड़ दिया जाए, तो आपके चेहरे पर मुस्कान होगी भी तो वो नकली मुस्कान। उम्मीद टूटना एक बात है, भरोसा टूटना कुछ दूसरी ही बात है। सपने भी टूटते हैं, हम सबकी जिंदगी में सपने टूटे होंगे। दिल को तोड़ दे, और वो भी एक ऐसी सरकार जिसको हमने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3-3 बार जिताया। चौथी बार तो चलिए चोरी के दरवाजे से घुस के आ गए। समझ में आता है कि गुस्सा क्यों है। रोज हेडलाइन अगर आप देखें, हर 3 घंटे में बच्चियों के साथ अपराध हो रहा हो, तो जाहिर सी बात है गुस्सा होगा। हम सबके घरों में लड़कियां, बहनें, बेटियां, माएं, पत्नियां, हम सबके घरों में डर लगा रहता है। गांव देहात में चले जाइए तो सोयाबीन के किसानों के साथ क्या हुआ? गुस्सा है, गुस्सा जायज है, स्वाभाविक है। आदिवासियों के पट्टों के साथ क्या हुआ? कब तक वो गुस्सा नहीं करेंगे? कब तक वो शांत बैठेंगे? किसान, आदिवासी, नौजवानों के साथ तो जो धोखा हुआ, प्रियंका जी अभी आई थी, रैली की थी, उन्होंने बताया गिनाए जो धोखे हुए हैं नौजवानों के साथ, वो व्यापम घोटाला हो। तो जो व्यक्ति, जो सरकार हमारे घरों में घुसकर हमारा सुख चैन छीन ले, वो फिर हिम्मत कैसे दिखाता है आपके सामने आने की और फिर से वोट मांगने। इस हिम्मत को जरूर सलाम करते हैं हम कि ऐसी हिमाकत, एक तो धोखा देते हो, दिल तोड़ते हो, चैन छीन लेते हो, गद्दारी करते हो, और फिर वोट मांगने आ जाते हो। हैरान होते हैं। गुस्सा आपका जायज है, स्वाभाविक है। यहां आकर हमें भी गुस्सा आने लगता है। दूर बैठकर इतना नहीं समझ में आता, लोगों से जब बात करते हैं तो समझ में आता है कि गुस्सा क्यों है। आज मध्य प्रदेश को मलहम पट्टी की आवश्यकता है, इसके टूटे दिल को जोड़ने की आवश्यकता है। एक ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो आंसू पोंछे, जिस पर लोग यकीन करें, रात को नींद आए। सुबह अगर बेटी नौकरी पे जा रही है या पढ़ने जा रही है तो आपके मन में चिंता नहीं हो, वो महफूज लौट कर आएगी, ये भरोसा हो। ऐसी सरकार चाहिए। आप और हम पेट काट कर बच्चों को पढ़ाने भेजें तो इस भरोसे के साथ भेजें कि जब डिग्री मिलेगी तो नौकरी जरूर मिलेगी। ऐसी सरकार चाहिए। हम नहीं चाहते कि नकारात्मक बात करें, हमारा एजेंडा सकारात्मक है। लेकिन क्या करें, जब लोगों के आंसू देखते हैं, लोगों का गुस्सा देखते हैं, लोगों का दुख देखते हैं, तो मन में एक भाव आता है कि नहीं साहब, इनकी निंदा करनी होगी और भरपूर शब्दों के साथ ऊंची आवाज में इनकी निंदा करनी होगी। सिर्फ निंदा से काम नहीं चलेगा। निंदा तो पहला कदम है। इतना समय नहीं है कि हम निंदा पे व्यर्थ करें। हम अपनी सकारात्मकता के साथ आंसू पोंछेंगे, उम्मीद बनाएंगे, और यह भरोसा आप में होना चाहिए कि आपका वोट व्यर्थ नहीं जाएगा, धोखा नहीं होगा। एक मुस्तैद मीडिया जहां हो,
वहां धोखा हो भी नहीं सकता। आपकी मुस्तैदी बरकरार रहे, मध्य प्रदेश के लोगों का भरोसा बरकरार हम लोगों पर रहे, इस उम्मीद के साथ आज प्रचार के अंतिम दिन आपके सामने हम सब मौजूद हैं। महिलाओं के लिए न केवल 1500 रुपए, मैं फिर थोड़ा नकारात्मक बात करूंगा, याद आ गई, लाडली की बड़ी बात सुनी थी, मैनिफेस्टो आया, उसमें वहां धोखा, भाषणों में कुछ कहते हैं, लिखकर देने में घबराते हैं, क्यों? और हम वचन पत्र कहते हैं, संकल्प लेते हैं। वचन एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, प्राण जाए पर वचन न जाए, इतना महत्वपूर्ण शब्द है ये कि प्राण भी चले जाएंगे तो वो वचन नहीं टूटेगा। अब तक मैनिफेस्टो आते थे, वादे आते थे, राहुल गांधी ने कहा, आज नहीं 2018 में कहा, नहीं ये वादे नहीं, वादों से लोगों का मन भर चुका है, लोगों का विश्वास उठ चुका है। इसको संकल्प कहिए, इसको वचन कहिए, इसको गारंटी कहिए। हम सब ने वो बात मानी। 2018 में आप लोगों ने जिताया कांग्रेस को, मध्य प्रदेश में भी जिताया, राजस्थान में भी जिताया, छत्तीसगढ़ में भी जिताया। हमारे तमाम नेता शपथ दिलवाने तीनों राज्यों में गए, राहुल जी भी थे, अध्यक्ष थे हमारे साथ। सुबह राजस्थान में आए, फिर मध्य प्रदेश आए, फिर छत्तीसगढ़ गए, शाम को जब सूरज अस्त होने वाला था तो दिल्ली लौटे। प्लेन लैंड करते ही राहुल गांधी के ने जब मोबाइल चालू किया तो पहला संदेश उनको अशोक गहलोत जी का आया कि कैबिनेट मीटिंग हो गई और जो संकल्प किया था, जो वचन पत्र में लिखा था, वो लागू करना शुरू हो गया। स्क्रॉल डाउन किया, दूसरा संदेश देखा, कमलनाथ जी का था, ऋण माफी की फाइल टेबल पर मंगवा ली, काम शुरू हो गया है। हवाई जहाज रुका, तब तक तीसरा संदेश आ गया था बघेल साहब का। ये होती है संकल्प की ताकत, ये होती है वचन की ताकत। और हम आज अगर आपके सामने आंखों में आंखें डालकर फिर से वोट मांग रहे हैं तो किसी कारण से मांग रहे हैं, भरोसा अपने आप पर है कि हमने जो कहा है वो पूरा करेंगे। महिलाओं के लिए भी करेंगे, किसानों के लिए भी करेंगे, धान और गेहूं के एमएसपी पे भी करेंगे, सोयाबीन के किसानों के साथ जो अत्याचार और अन्याय हुआ है उसको भी ठीक करेंगे, दुरुस्त करेंगे। आदिवासियों के साथ जो किया गया है इस सरकार द्वारा उसको भी ठीक करेंगे। यह भरोसा है, इसलिए आपकी आंखों में आंखें डालकर वोट मांगने की हिम्मत रखते हैं। रागिनी जी ने कहा मुझे कि आप बहुत सीरियस रहते हैं, जब प्रेस से मुखातिब करें तो थोड़ा मुस्कुरा कर बात करें। कैसे मुस्कुराएं इस राज्य में? संभव नहीं है, वो नकली मुस्कुराहट। प्रयास बहुत करूंगा लेकिन नहीं हो पाए। मुस्कुराएंगे, 3 दिसंबर को मुस्कुराएंगे, ये वादा है आप। बहुत ध्यान बंटवाने की कोशिश की जा रही। दिल्ली से शाह शहनशाह सब आते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आते हैं, तमाम लोग यहां आते हैं। इन मुद्दों से, जिन मुद्दों पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं, उन मुद्दों से कैसे ध्यान बटाए, उसके लिए अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। षड्यंत्र रचा जाता है कि लोगों को व्यस्त कैसे रखा जाए। लोगों को व्यस्त क्यों रखना है आपको? विवादों में व्यस्त क्यों रखना चाहते हैं आप लोगों को? आप लोगों को व्यस्त इसलिए रखना चाहते हैं कि आपके कुछ 1 या 2 दोस्त हैं, उद्योगपति दोस्त हैं, वो मस्त रहें, जनता त्रस्त रहे, मिडिल क्लास विवादों में व्यस्त रहे और गौतम अदानी मस्त रहे। यह षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र का पर्दाफाश हम और आप मिलकर करेंगे, तब जाकर लोगों के साथ न्याय होगा। पिछले 20-25 दिनों में लगातार हमारे साथी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी, हमारे नेता यहां आते रहे, आपसे मुखातिब होते रहे, तमाम बातों पर चर्चा हुई आपके साथ, हमारे संकल्पों पर चर्चा हुई। Welcome to our YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos.